हेलो दोस्तों, हीलो लाइफ विद यूनिवर्स में मैं अर्पिता आपका स्वागत करती हूँ। तो आई एम वेरी श्योर कि आप लोग बहुत खुश होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे, सेल्फ हीलिंग कर रहे होंगे। और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी दूर दिख रही हो, नेगेटिविटी होगी। नेगेटिविटी तो रखनी ही नहीं है, लेकिन अगर दूर भी लग रही है तो भी आपको ये नहीं सोचना है कि दूर है। आपको यही सोचना है कि जो आप चाहते थे वो आपकी लाइफ में आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, बस एक रियलिटी बनने की देर है। ठीक है, आपको यही सोचना है। एलओए में यही सोचना होता है कि जो हम चाहते थे वो हमें मिल चुका है। ये मैं हर बार बोलती हूँ, बोलती रहूँगी ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चिंता मत करो, जो चाहते हो वो ज़रूर पूरा होगा, पूरा हो चुका है, यही बिलीव करके चलना है। और आपके विशेष इसलिए भी पूरी होगी क्योंकि यू आर हीलिंग विद मी एंड यूनिवर्स। यूनिवर्स जिसके साथ है उसके विशेष को पूरा होने से वैसे भी कोई नहीं रोक सकता। तो बस आ गई है एक अच्छी सी सक्सेस स्टोरी, मुझे बहुत अच्छी लगी है और आई एम श्योर कि तुम लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि पार्टनर की शादी तय हो गई है। नाम मुझे नहीं याद है, बट उनके लिए ये बहुत इंस्पायरिंग होगी। तो मैं ये नहीं चाहती कि सिचुएशन जो इसमें है वो तुम्हारे में सिचुएशन आ जाए, बट इससे ज़रूर कुछ ना कुछ तुम लोग सीख सकते हो। ठीक है, लड़कियों जिनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है कि उनके बॉयफ्रेंड की शादी तय हो गई है, होने वाली है। किसी ने कमेंट किया था, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, बट यहाँ पे भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। तो होप यू तुम लोग रिलेट करोगे और उससे थोड़ा सा अपने लिए क्या करना है इस पे ध्यान दे सकते हो और इससे कुछ ना कुछ सीख सकते हो। ठीक है, स्टोरी में जो हुआ था वो तुम लोग के साथ ना हो, ये मैं आशा करती हूँ कि ऐसा ना हो। मैं ज़रूर भगवान से प्रे करूँगी कि भाई ऐसा कुछ ना हो, बट हाँ देख, इनसे आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहना सीख सकते हो। ठीक है, स्टोरी में जो हुआ है वो ना हो वही मनाना, लेकिन पॉजिटिव रहना सीख सकते हो। ठीक है, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छी है। और इनकी स्टोरी का टाइटल जो है वही मैं अपनी स्टोरी का मैं अपने टाइटल रखने वाली हूँ क्योंकि टाइटल बहुत अच्छा है। तो इनकी स्टोरी का टाइटल इन्होंने डाला है कि इफ़ यू रियली वांट द होल यूनिवर्स वर्क्स फॉर यू, इफ़ यू रियली वांट द होल यूनिवर्स विल वर्क फॉर यू। मतलब अगर आप दिल से कोई चीज़ चाहते हो, सच में कोई चीज़ चाहते हो और ये चीज़ सच में रियलिटी है, अगर आपने मन में ठान ली है कोई चीज़ की कि आपको चाहिए, आपको चाहिए, या आपने मान लिया है कि मेरी ही है, मेरी हो चुकी है, तो ये तो है ही, एलओए का रूल ही है ये। अगर आपने मान लिया है और देखो ये चीज़ जान लो कि हर वो चीज़ जो आपके दिमाग में आ सकती है, हर वो चीज़ चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव, वो सब कुछ इस ब्रह्मांड में प्रेजेंट है इस टाइम। वो सब कुछ है, सब कुछ है। ठीक है, आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी थिंग, एवरीथिंग इज प्रेजेंट हेयर। बात क्या होती है, बात ये होती है कि आपकी फ्रिक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन जिस चीज़ से मैच करती है वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाती है। ठीक है, तो यही स्टोरी में इन्होंने बोला कि अगर आप सच्चे दिल से कोई चीज़ चाहते हो, ठीक है, बिलीव करते हो, तो ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स भी वो आपको देने के लिए मतलब बिल्कुल लग जाता है, वो आपको देता ज़रूर है। ठीक है, तो अब ये स्टोरी में ऐसा कह क्यों रही हैं, और इन्होंने अपना नाम बहुत अच्छा लिखा, मिसेस बिलीवर, बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा एलओए पे बिलीव था, द सीक्रेट पे बहुत ज़्यादा बिलीव था। तो इंडिया से हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तुम लोग रिलेट करोगे। आगे बढ़ते हैं, स्टोरी में क्या कह रहे हैं, कह रही है कि ये स्टोरी जो है इनकी काफ़ी साल पुरानी है, बट अभी इन्होंने रिसेंटली द सीक्रेट पे पोस्ट की है। और इनका क्या कहना है कि ये जो है ये रिलेशनशिप में थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स जो होते रहते हैं। देखो हर रिश्ते में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो इनके लाइफ में भी कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे इनके बॉयफ्रेंड के साथ। बट इनका मतलब ये क्या बिलीव करती थी कि आई स्ट्रांगली बिलीव इन ट्रू लव एंड लव माई बॉयफ्रेंड वेरी मच। मैं सच्चे प्यार में बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी और मैं मानती थी कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो मेरा सच्चा प्यार है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ऐसा ही इनका मानना था। ठीक है, और उसके बाद इनकी फ्रेंड ने इनको द सीक्रेट से इंट्रोड्यूस करवाया। द सीक्रेट बुक, द सीक्रेट फिल्म भी है, तो इनकी किसी फ्रेंड ने इनको उससे इंट्रोड्यूस करवाया। वो अपनी ग्रेटफुलनेस शो कर रही है अपनी फ्रेंड की तरफ। अब क्यों कर रही है आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, रॉन्डा ब्रांड को भी ग्रेटफुलनेस वो दे रही है, ग्रेटफुल है उनके लिए भी क्योंकि उन्होंने द सीक्रेट बनाई है, तो ऑब्वियस सी बात है। और हर वो इस बंदे को जो भी यहाँ पे अपनी स्टोरीज आके शेयर करते हैं उनको भी ये थैंक यू बोल रही है और हमें भी थैंक यू बोलना चाहिए। ठीक है,
गॉड को और यूनिवर्स को भी थैंक यू बोल रही हैं। अब आगे क्या होता है? सो आफ्टर लर्निंग अबाउट द सीक्रेट आई बिकेम वेरी पॉजिटिव अबाउट आवर रिलेशनशिप। अप्स एंड डाउन्स तो चल रहे थे, लेकिन जब इनके लाइफ में द सीक्रेट आया और इन्होंने जब द सीक्रेट से लर्न करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, द सीक्रेट को सीखना शुरू किया, तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई। आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा जो लोग पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हैं। द सीक्रेट की एक बुक मंगा लो, उसको पढ़ना शुरू करो, काफ़ी कुछ आपके अंदर उससे पॉजिटिविटी आएगी। तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो गई, अपने रिलेशनशिप के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव हो गई, ठीक है। और अपने बॉयफ्रेंड में और ज़्यादा फेथ हो गया, और ज़्यादा इनको प्यार भी हो गया, और इन्होंने पक्का विश्वास कर लिया कि ये जो मेरा बॉयफ्रेंड है यही है मेरे लिए, यही मेरा सब कुछ है और यही है मेरे लिए, ऐसा इन्होंने सोचना शुरू किया। क्योंकि ये पॉजिटिविटी आती है तो आप पॉजिटिव चीज़ें ही सोचते हो, हर रिश्ते के बारे में, हर चीज़ के बारे में। बट इनकी फैमिली, जो इनके बॉयफ्रेंड की फैमिली जो थी, वो उनके इंटेंशंस कुछ अलग थे। जैसे होते हैं लव मैरिज में मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो थोड़े से अगेंस्ट होते हैं, किसी भी रीज़न से हो सकते हैं, कास्ट, रिलीजन, किसी के पास मतलब कोई अमीर है, कोई थोड़ा कम है, मतलब इस तरीके से ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ इनके साथ हो रहा था। इन जो बॉयफ्रेंड था उसके पेरेंट्स थोड़े से, उनकी इंटेंशन थोड़ी सी अलग थी। बट इन्होंने क्या किया, आई केप्ट बिलीविंग इन द यूनिवर्स एंड गॉड एंड दैट ही वॉज इन वन फॉर मी। इन्होंने यूनिवर्स पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा, भगवान में अपना विश्वास नहीं छोड़ा, और इन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं छोड़ा कि वो जो मेरा बॉयफ्रेंड है वही मेरे लिए है, वो ही मेरे लिए है और मैं उसके लिए हूँ, मतलब हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए हैं, ऐसा इन्होंने विश्वास अपना करना नहीं छोड़ा। लेकिन उसके जो बॉयफ्रेंड थे वो उसने अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके, समटाइम्स ऐसा होता है कि पेरेंट्स को लोग मना नहीं कर पाते, तो उनके बॉयफ्रेंड ने भी अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके कहीं और शादी कर ली। ये बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड हो गई, और इन्होंने अपने सारे कनेक्शंस जो करने भी चाहिए, अगर आप देख रहे हो कि आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की शादी कहीं हो जा रही है, तो यहाँ कनेक्शन काट लो, किसी की लाइफ बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता, इससे आप अपने कर्मा ख़राब करते हो। तो इन्होंने भी अपने सारे कनेक्शंस अपने बॉयफ्रेंड से कट कर लिए, और बट इनको गॉड पर, यूनिवर्स पर अभी भी फेथ था। इन्होंने बिलीव करना छोड़ने की, और इन्होंने यूनिवर्स को ऐसा बोला कि, मतलब ऐसा बोल के इन्होंने कहते ना लेट गो कर दिया कि मैं पूरी तरीके से विश्वास करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैं पूरी तरीके से विश्वास करती हूँ यूनिवर्स पे, और मैं इस बात पे विश्वास करती हूँ कि जो कोई भी बना होगा मेरे लिए, ठीक है, जो कोई भी मेरे लिए बना होगा वो मेरी लाइफ में, वो मेरा ही है और मेरी लाइफ में ज़रूर आएगा, ठीक है। परेशान नहीं हुई। देखो जाने से यार दुखी तो होंगी, ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर इतना अच्छा रिलेशनशिप होगा, बट इन्होंने क्या किया, कनेक्शन कट किया और थोड़ा सा लेट गो किया कि ठीक है जो चला गया वो चला गया, बट अब मैं यूनिवर्स पे छोड़ रही हूँ, जो भी मेरी लाइफ में आएगा मैं उसको समझ लूँगी कि यही मेरा था, और जो मेरा है उसको मुझसे कोई छीन नहीं सकता, वो मेरी लाइफ में आएगा ज़रूर। ये इतना कहकर इन्होंने उस बात को वहीं पे छोड़ दिया, समझ लो लेट गो कर दिया। देन उसके कुछ महीनों बाद, मतलब इनके ब्रेकअप के, जब इनके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के कुछ महीनों बाद इनको इनका बॉयफ्रेंड कहीं कोइंसिडेंटली मिला, और जब मिला एक पब्लिक प्लेस पे मिला इनको इनका बॉयफ्रेंड, और वो उनका बॉयफ्रेंड जो है इनको देख के बहुत ज़्यादा रोने लगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, बहुत ज़्यादा इनको देख के रोने लगा, और उसने इनको बताया कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मैं बहुत ज़्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा रोया और इनसे बोला कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता था और अभी भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और उसने बोला कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ठीक है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और तब भी करता था, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी कि मुझे शादी करनी पड़ी, और अभी भी वो जो उसके पेरेंट्स ने उसकी जो लाइफ चुनी वो उसमें खुश नहीं है, ऐसा भी उसने बोला, और क्योंकि वो खुश नहीं था इसलिए उसने अपनी जो वाइफ थी उससे डिवोर्स ले लिया था, ठीक है। शादी के कुछ टाइम बाद उसने डिवोर्स ले लिया था, मतलब आई मीन जब वो इनसे मिला दोबारा पब्लिक प्लेस में, इनसे कोइंसिडेंटली मिला, तब वो ऑलरेडी डिवोर्स्ड था अपनी वाइफ से, क्योंकि वो अपनी लाइफ में खुश नहीं था उसके साथ, ठीक है। अब यहीं पे पेरेंट्स की बात आती है, पेरेंट्स ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं और क्या होता है, 3 लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाती है।
एक तो आप अपने बच्चे की लाइफ ख़राब कर रहे हो। बच्चे ने शादी जहाँ कर ली उसको भी वहाँ पे भी खुशी नहीं मिली, वो दोनों आपस में खुश नहीं थे, उन्होंने डिवोर्स किया जो भी किया, ठीक है, दोनों की लाइफ वहाँ पे बर्बाद हुई। और यहाँ पे तीसरा बंदा जिसको वो छोड़ के चला गया, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइफ रुक सी जाती है। तो पेरेंट्स को थोड़ा सा समझना चाहिए। तो यहाँ पे यही हुआ, डिवोर्स ही था, डिवोर्स ले लिया था इनके बॉयफ्रेंड ने इनसे, जब इनसे मिला, और चीज़ें आगे बढ़ती रहीं, ठीक है। और डिवोर्स लेने के बाद भी मतलब उसने इनको बताया कि मैं डिवोर्स ले चुका हूँ, और जब डिवोर्स ले चुका था तो फिर क्या था, मिल ही चुके थे आपस में, और उनके पेरेंट्स का भी अब प्रेशर रह ही नहीं गया था। इन लोगों ने आपस में मिलना जुलना जारी रखा, ये जो जिनकी मैं स्टोरी सुना रही हूँ। और फिर इनके बॉयफ्रेंड ने जाके इनके पेरेंट्स से बात की, इनके पेरेंट्स से मिला, और इनके पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया इनके बॉयफ्रेंड को। और इनके बॉयफ्रेंड के पेरेंट को तो एक्सेप्ट करना ही था, क्योंकि वो पहले से गलती कर चुके थे एक। और थैंक गॉड अब ये जो है हैप्पीली मैरिड है और साथ में है, और ये थैंक यू करती है यूनिवर्स को। और इन्होंने बताया कि ट्रू लव का पावर अब इनको समझ में आया, क्योंकि इनका प्यार बहुत अच्छा था, और क्योंकि इन्होंने लेट गो कर दिया था, ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था, और इन्होंने ये बिलीव कर लिया था कि जो मेरा है वो मुझसे कोई नहीं ले सकता, ठीक है। हर उस चीज़ के बारे में सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। अगर आपकी कोई चीज़ है, मेरे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ चुके हैं, मैं कैसे बोलूँ, मैं बोलूँगी तो उनको नेगेटिव लगेगा, बट यार यही होता है, लेट गो कर देना होता है। अगर वो चीज़ आपकी है तो वो आपकी लाइफ में आने से कोई रोक नहीं सकता, बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, जैसे इन्होंने किया। और आज ये उनसे शादी कर चुकी हैं, और ये बता रही हैं कि ट्रू लव जो है वो हमेशा जीतता है। और इन्होंने ये एक बहुत ही हैप्पी, पीसफुल एंड अमेजिंग मैरिड लाइफ अभी जी रही हैं अपने हस्बैंड के साथ। और ये बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं गॉड की, यूनिवर्स की, और द सीक्रेट की, जिन्होंने इनको पॉजिटिव रखा। क्योंकि स्टोरीज़ पढ़ने से हम पॉजिटिव रहते हैं, इसीलिए हम स्टोरीज़ पढ़ते भी हैं, पोस्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे सीखने का यही है, जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं जवाब दूंगी भी संडे में। मैं अभी यही बोलूँगी कि या तो आप अपने पेरेंट्स से और उस बंदे से, जो भी आपका बॉयफ्रेंड है, उससे कहो कि वो एक्शन ले, ठीक है, एक्शन ले, और अपने पेरेंट्स से बात करे, किसी तरह समझाए, या कुछ दिन के लिए टाल ले, शादी ना करे, ठीक है, ताकि चीज़ें बेटर हो सकें। और अगर ये सब नहीं हो सकता है यार, तो लेट गो कर दो, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने नेगेटिविटी बढ़ाई अपने दिमाग में, मैं मर जाऊँ, मैं ये कर लूँगा, तो मैं सच में बता रही हूँ कि अगर वो इतना दूर होगा तो वो इतना दूर चलेगा, बिकॉज यू आर नेगेटिव। और नेगेटिव चीज़ों में पॉजिटिव चीज़, प्यार, शादी, ये चीज़ें आ ही नहीं सकती, आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो दो रास्ते हैं, या तो उससे बात कर लो और अपनी चीज़ें क्लियर कर लो, सॉर्ट आउट कर लो, और अगर नहीं हो रहा है तो यार कंप्लीटली लेट गो करो। यूनिवर्स से बोलो, यूनिवर्स मैंने सारी चीज़ें आपके ऊपर छोड़ दी हैं, और अगर ये जो है मेरा प्यार, ये मेरे लिए बना है, तो मेरी लाइफ में ज़रूर आएगा। कैसे आएगा ये मुझे नहीं पता, आप कैसे लाओगे मुझे नहीं पता, बट मैं इसको कम्प्लीटली अब लेट गो कर रही हूँ। तो जब आप पॉजिटिव रह के लेट गो कर दोगे, तो हो सकता है यूनिवर्स अपना पावर दिखाए, और जहाँ भी यार कुछ भी हो सकता है, मिरेकल हो सकता है, शादी टूट जाए उसकी, उस लड़की को ही कुछ हो जाए, मतलब वो लड़की किसी और को पसंद कर रही हो, कुछ भी हो सकता है, पेरेंट्स मना कर दें, पेरेंट्स उसको बात समझ में आ जाए, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, मिरेकल हो सकता है, आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आई एम श्योर आपको स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सच में ये सच्चे प्यार की जीत हुई। शादी करने के बाद एक बंदा अगर वापस आ जाए सिर्फ विश्वास करने से, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निक वेक्निक कुछ नहीं यूज़ की, सिर्फ इन्होंने विश्वास रखा, दृढ़ विश्वास रखा यूनिवर्स पर, और इनको इनका सच्चा प्यार वापस मिल गया। तो मैं आप लोगों के लिए भी विश करती हूँ यार, जिनकी लाइफ में भी ऐसे अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन यूनिवर्स, और सब कुछ करके छोड़ दो। आई विश कि तुम लोगों को जल्दी से जल्दी तुम लोग का प्यार मिल जाए, जैसे स्टोरी में इनको मिला है। स्टोरी तुम लोग को पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अपनी किसी अच्छे से नए वीडियो के साथ। अगर कोई सजेशन है, किसी चीज़ पर वीडियो चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि किस चीज़ पर वीडियो तुम लोगों को चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिकली मुझे अच्छे से बताना कि इस चीज़ पर वीडियो चाहिए, तो मैं नेक्स्ट टाइम उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और सेल्फ लव ज़रूर करिए।